प्रणाम करती हूँ, सादर चरण पर सबसे जय। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किञ्चित् कर्मणां हतशर्मणा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय, कर्णन योग ग्रंथराज की जय। ललिता जी, खाली एक वाक्य पूछना था कि उदयावली में जो उदय में आते वक्त जो बदल जाते हैं उसे स्तविक संक्रमण कहते हैं क्या? हाँ, जो उदयावली में आए हुए कर्म का उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण नहीं होता, उदय में आते वक्त बदल जाना ही स्तविक संक्रमण कहलाता है। एकदम उदय के पहले बस बदली और उदय में आई। एक समय में फोटो स्टेट करा के हो गया। समय नहीं, बस वो बदली और उदय में आई। मुंह में से उदयावली में से निकलते समय बदल गई, निकलते अपकर्षण बंद विच्छुत्ति के समय होता है। हाँ, अपकर्षण बंद विच्छुत्ति के समय भी होता है, हमेशा होता रहता है अपकर्षण, हमेशा होता है ना? हाँ, जैसे हमेशा होता है। आयु का अपकर्षण अपने लोग सुने थे ना कि लब्ध पर्याप्त की आयु बांधा कोई मनुष्य, याद है क्या? बताया था, किसको याद है ये? हमको याद। हाँ, मेरा बेटा बोल गया था। किसको याद है? किसी को याद नहीं? इतना विशेष कथन, अपने लायक कथन। क्या बोला था दीदी? क्या दीदी, क्या चीज? मैंने बताया अभी, सरिता जी ने पूछा चलने वाले ने कि अपकर्षण बंद के समय होता है, तो बंद विच्छुत्ति के समय होता है, तो मैंने कि उस समय तो होता ही है और हमेशा होता रहता है। तो इसका मैंने एक आयु में बताया था ना, किसी को याद है? हाँ दीदी, आओ। आयु में जब त्रिकाली पढ़ती है ना, तो उसमें बोले, आप ये बताए थे कि जो सबसे ज्यादा अपकर्षण उस समय होता है उसका आयु का कम होता है, लेकिन यदि आयु पहले ज्यादा बड़ी होगी तो वही उदय में रहेगी हमेशा, और बात वाली नहीं आएगी। बाद में यदि और ज्यादा बढ़ जाएगी तो पहले वाली नहीं आएगी, अभी वाली आएगी। मैं ये नियम नहीं पूछ रही हूँ, बात अपकर्षण की है यहाँ पर। अपकर्षण से संबंधित मैंने जो बताया था नियम सिद्धांत आयु में, किसको याद है? बहुत अच्छा सिद्धांत था। किरण काला जी ने तो उसके बीच में प्रश्न भी किया था। आठों अपकर्ष काल में आयु बंद हो सकती भी है, नहीं भी हो सकती है। अयो ये सब क्या बोल रहे हैं? मैंने आयु का सिद्धांत पूछा ही नहीं है, मैं केवल अपकर्षण का सिद्धांत। अगर हम लोग एक मिनट, अगर हम लोग ऐसा सिद्धांत भूलते हैं तो फिर हमारा कल्याण नहीं होता है। नहीं, इसमें अपकर्ष काल बोल रही हूँ। अगर 8 अपकर्ष काल में आयु बाई चांस नहीं बंधेगी तो मरने के अंदर काल नहीं पूछ रही हूँ, अपकर्षण। हाँ, अपकर्षण मैंने बहुत अच्छी तरह बताया था, सिद्धांत बताया था, और किरण काला जी इसमें प्रश्न भी की थी। कल पूछा था क्या दीदी? नहीं, कई दिन होगा, जब आयु का प्रकरण चला होगा तभी बताए होंगे। 135 नंबर क्वेश्चन में बताया। श्रेणिक वाला बोल रहे हैं क्या? श्रेणी का नहीं, हम तो जनरल सिद्धांत पूछ रहे हैं कि मैंने क्या बताया था अपकर्षण का सिद्धांत आयु में। अकाल मृत्यु में अपकर्षण होगा ना आंटी? ये है क्या, अंतर्मुहूर्त तक बनती रहती है आयु अपकर्ष काल में?
हाँ भी नहीं बोलते हो, प्रश्न का गलत उत्तर भी देते हो, इसका मतलब प्रश्न ही नहीं समझ रहे हो। चलो ठीक है, किसी को भी याद नहीं इतने बड़े ग्रुप में। सही। आंटी थोड़ा हिंट दीजिए क्या है? कोई हिंट क्या देंगे बेटा, पूरा हिंट ही है। कोई भी जीव लब्ध पर्याप्तक मनुष्य की आयु बांध करके और भोग भूमि का मनुष्य बन सकता है। याद आया अभी भी कि नहीं? नहीं है। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य की हाँ आयु याद आया बांध- ललिता जी। 6 महीने पहले। नहीं लब्ध पर्याप्तक मनुष्य की आयु बांधकर अब कोई भोग भूमि का मनुष्य बन सकता है। मनुष्य आयु तो बांध ली, लेकिन उसके विशिष्ट परिणाम हुए अगर, तो फिर वो मनुष्य भोग भूमि का मनुष्य बन सकता है। मतलब इसमें इतना उत्कर्ष, यहाँ अभी तो उत्कर्ष का बता रहे हैं, क्योंकि ये मेरे को याद आ गया, इसलिए ये कितनी अपने काम की चीज है। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य की आयु बंध गई, उसके बाद उसी भाव में वो इतना धर्म पूजा पाठ दान करता है कि उसके प्रभाव से आयु तो बदलती नहीं है। आयु तो अब याद मनुष्य आ गया, अब याद आया ललिता जी, पहले नहीं आया था। याद तो आ गया अब तो। मनुष्य आयु किसी ने बांधी है, मनुष्य आयु का बदलाव तो होगा नहीं, लेकिन वो उस प्रभाव से, शुभ कर्मों के प्रभाव से, शुभ भावों के प्रभाव से वो भोग भूमि का मनुष्य बन सकता है। क्योंकि भोग भूमि में जाने के लिए क्षायिक सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है। मिथ्या दृष्टि मनुष्य उत्कृष्ट आयु का बंद करता है, सम्यक दृष्टि मनुष्य नहीं करता है। मिथ्या दृष्टि मनुष्य उत्कृष्ट मनुष्य आयु का उत्कृष्ट बंद करता है। तो ये बात अपने लोगों ने जानी थी। किस परिप्रेक्ष्य में उसने श्रेणी कर्जा ने जो आयु का अपकर्षण किया, उन्होंने आयु का अपकर्षण किया, 33 सागर की बांधी थी। तो सब प्रश्न ये चला था कि क्या 8 अपकर्ष काल में ही जो आयु बंध के 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं, तो क्या उसी में अपकर्ष होता है? उसमें ये बताया गया था कि आयु का अपकर्षण कभी भी होता रहता है, प्रत्येक समय परिणामों से होता रहता है। हाँ, आयु अपकर्ष काल में ज्यादा अगर बंधी, कम बंधी, वो अलग चीज है। वो आयु का बंद होना अलग चीज है। आयु का अपकर्ष होना, बंधी हुई आयु का अपकर्ष होना, ये अपकर्षण करण है। वो क्या है? वो अपकर्ष काल है। आयु बंधने के काल को अपकर्ष काल कहा गया। और यह आयु कोई भी प्रकृति का घटना अपकर्षण करण कहा जाता है। उत्कर्षण तो आयु जिस समय प्रकृति का बंध होता है उसी समय होता है। इसलिए आयु में अगर उत्कर्षण होगा तो अपने अपकर्ष काल में होगा। हम लोग जान चुके हैं कि संक्रमण और उत्कर्षण बंध के समय में होता है। गाथा है पूरी एकदम कर्म कांड जी में 2 के लिए। और अपकर्षण तो किसी समय भी हो सकता है। अपकर्षण करण अपने लोग उपशांत करण जब समझे, उसमें भी समझे कि प्रत्येक आयु, प्रत्येक प्रकृति का अपकर्ष होकर के और उपशांतकरण होता रहता है। तो ये उदय बंद के समय में ये तो चलता ही रहता है। इसके लिए कोई ये नहीं कि बंद होगा तभी होगा, उदय होगा तभी होगा, ऐसा नहीं है। अपकर्षणकरण तो कभी भी हो सकता है। वो अपकर्ष काल है, आयु के बंधने का अपकर्ष काल है, ये अपकर्षण है। दीदी आपने बताया था कि आयु कभी भी कम हो सकती है, उसको अवलंबन करण कहते हैं, वो भी एक बताया था ना? भुज्यमान आयु को कम करना कदलीघात है। बध्यमान आयु का अपकर्षण नहीं होता है, अवलंबन होता है, अवलंबन करण। जैसे उनकी श्रेणी की 33 से 84,000 वर्ष हुई है, वो अवलंबन करण हुआ है वहां, है ना। प्रभव की आयु को कम करना अपकर्षण नहीं कहलाता है, अवलंबन करण कहलाता है। ललिता जी, एक बार ये ना 7वें 8वें 9वें गुण स्नान में मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों का उपशम जो करता है, तो वो 28 का प्रशस्त उपशमन थोड़ी होता है, 21 का प्रशस्त और अनंतानुबंधी का अप्रशस्त। कल क्या लिखा है ये समझ नहीं है।
वो तो वहां पर तो यदि 20 तो वो योजना करेगा। हाँ, एक मिनट, वहां पर जो करेगा तो 20 योजना करेगा अनंतानुबंधी की। 20 योजना तो फिर वो उपसम थोड़ी कर रहा है। अथवा मान लीजिए कोई 28 प्रकृति की सत्ता वाला है वहां तक, और वो 7 प्रकृति को उपशम करके जा रहा है, तो वहां पर उसका प्रशस्त उपशम हो जाएगा। वहां पर उस अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम होगा, क्योंकि वो काफी देर तक उदय में आएगी नहीं। सारे गुण स्थान चढ़ेगा, फिर वापस गिरेगा, तब वो उपशम उसका ये होगा। तो अनंतानुबंधी का 20 संयोजन करके चढ़ता है, तब तो कुछ कहना ही नहीं, वो तो आएगी नहीं उदय में। लेकिन अगर कोई 7 प्रकृति का उपशम करके चढ़ता है, तो भी तो वो सारे गुण स्थान में जाएगा ना, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, फिर उतर के आएगा, तब कोई उसको चौथे से नीचे आएगा, तब जाके उसको अनंतानुबंधी का उदय आएगा। तब तक उसको अनंतानुबंधी का और 3 मिथ्यात्व की प्रकृति का उपशम रहेगा। नहीं तो वो तो वहां प्रशस्त पर होगा क्या अनंत अनुबंधी का उस वक्त? तो वहां पर वो प्रशस्त उपशम कहलाएगा, उस जगह प्रशस्त उपशम कहलाएगा। परंतु प्रथम उपशम समय के समय में अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम है। चलिए आगे चलते हैं हम लोगों ने त्रिचूलिका अधिकार पढ़ा। त्रिचूलिका अधिकार में 9 प्रश्न कौन कौन से थे? मंजू जी पाटनी, सीरियल से। दीदी नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, 1-2 दिन दोहराएंगे तब याद रहेगा आप लोग को। नहीं तो इतनी बढ़िया बात आयु की भूल गए जो हमारे काम की है। नहीं याद है दीदी है। हाँ बोलिए। सबसे पहले 9 प्रश्न चूलिका में पहला प्रश्न ये है कि कुछ कर्म प्रकृति पहले, उदय विच्युति पहले और बंध विच्युति बाद में होती है। पहला, कुछ कर्म प्रकृति की बंध विच्युति पहले और उदय विच्युति बाद में होती है, और कुछ प्रकृतियां बंध विच्युति और उदय विच्युति साथ साथ होती है। ये पहले 3 प्रश्न है। उसके बाद जिन प्रकृतियों का बंध अन्य प्रकृतियों के उदय के में होता है, यानी जब इनका अपना उदय होगा तो इनका बंध नहीं होगा, तो इन्हें परोदय बंदी प्रकृति कहते हैं। और जब इनका उदय होता है तभी इनका बंध होता है, तो मतलब यानी इनका बंध और उदय के समय ही होता है। इन्हें सर्वोदय स्वोदय, मतलब जब इनका खुद का बंध होता है तभी इनका उदय होता है, तो स्वोदय बंध प्रकृतियां हो जाती है ये। और बाकी की जो प्रकृतियां हैं उनका बंध मतलब स्वयं के बंध और उदय, स्वयं के बंध के समय में भी और दूसरे के बंध के समय में भी उदय होता रहता है। आपने बोला तो सही, मतलब अपना उदय होने पर बोला तो सही, पर आपने अपना उदय होने पर एवं न होने पर दोनों ही समय में भी वो बनती रहती अब है। ठीक मतलब बोले हैं आप, आपने बंध की जगह सब में उदय कर दिया। एक तो परोदयी बंधी, पर के उदय में बंध होने वाला, साता का उदय चल रहा है, साता का बंध होना, पर के उदय में बंध होना। स्व उदय बंधी, अपने उदय में अपना बंध होना, साता वेदनी का उदय है, साता वेदनी का बंध होना। स्व पर उदयी, अपने उदय में भी मान लीजिए साता है, अपने उदय में भी साता बंध रही है, असाता का उदय है तो असाता में भी साता बंध रही है। क्योंकि बंधने का प्रकरण है, इसलिए इसमें आपने बोला तो सही, लेकिन आपने सबको उदय में घटा दिया। अपने बंध में उदय होती है, दूसरे के उदय में दूसरे बंध में ऐसे करके आपने थोड़ा सा बोल दिया था। चलिए ठीक है, फिर से आप लोग समझ जाइए। स्वदय परोदय, स्व पर उदय, अपने उदय में बंध होना, दूसरी अपनी सजातीय प्रकृति के उदय में बंध होना, सजातीय प्रकृति के उदय में अथवा स्व के उदय में बंध होना, स्व पर उदय बंधी है ना। लास्ट में क्या, बंधी, बंधी मतलब बंध होना। 3 प्रश्न तो ये हो गए। 3 प्रश्न और क्या थे? हाँ, जो प्रकृतियां
जब से शुरू होती है और निरंतर बनती रहती है बंध विच्छुति तक, उसे निरंतर बंध प्रकृति कहते हैं। और जो प्रकृतियां कुछ समय बंद, जिनका बंद होता है फिर वापस वो बंद हो जाती है, बंद होना, और यानी एक समय बंद कर फिर छूट जाती है और फिर वापस बनने लगती है, उन प्रकृतियों को सांतर प्रकृतियां कहते हैं। और जिन प्रकृतियों का बंद सांतर और निरंतर दोनों होता है, मतलब एक बार बनती है तो निरंतर बनती रहती है, और फिर उसका बंद विच्छुति हो जाती है तो दूसरी बनती रहती है, तो उसको सांतर और निरंतर कहते हैं। इस सांतर निरंतर बंधी प्रकृति किसमें चलता है? ये प्रतिपक्षी प्रकृति के साथ, है ना? हाँ, इनके साथ प्रतिपक्षी जब बंध विच्छुति हो जाती है तब वही प्रकृति जो एक बचती है वो निरंतर बंधी हो जाती है। जब तक प्रतिपक्षी प्रकृति रहती है तब तक सांतर बंधी रहती है। हनी हो कि गई? आंटी हूँ। पंचभागाहार नाम, परिभाषा। आंटी मुझे नहीं पता है। नहीं पता? चलिए कुसुम जी छाबड़ा। हाँ, रोक देते हैं लता जी। जय जिनेन्द्र। नाम बताना है क्या? पंचभागाहार। पंचभागाहार का हाँ, 5 तरह के संक्रमण जो बताए हैं। 5 प्रकार के संक्रमण: उद्वेलना संक्रमण, विध्यात संक्रमण, उद्वेलना संक्रमण। उद्वेलना की पहले नाम बताती हूँ। उद्वेलना संक्रमण, विध्यात संक्रमण, अधः प्रवृत्त संक्रमण, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण। उद्वेलना संक्रमण में उद्वेलन प्रकृतियां जो हमारे 13 बताई हुई है, उन 13 प्रकृतियों में मिथ्यात्व को छोड़ करके सभी उद्वेलना संक्रमण होता है। मतलब बंधी हुई प्रकृति को हम अपने विशुद्ध परिणामों की से उसे परिणमा करके हम उसको नष्ट कर देते हैं, यानी उसका फल हमें उदय में, मतलब उसका फल नहीं उदय में आना, वो उद्वेलन है। क्या बोला आपने? विशुद्ध परिणामों से नहीं, विशुद्ध परिणामों नहीं, विशेषता से, परिणामों की विशेषता से उसको अन्य प्रकृति रूप परिणमा देते हैं हम लोग। बंधी हुई प्रकृति को हमारी परिणामों की विशेषता से अन्य प्रकृति रूप परिणमा कर उसे नष्ट कर देते हैं, अर्थात उसका फल नहीं आता है उदय में, उसे हम उद्वेलन प्रकृति कहते हैं। इसका भागाहार कितना है? इसका भागाहार तो सूचांगुल और दोनों ही आता है। ये क्या बोलते हैं आपके, आपने बताया ना, सब में तीनों चारों में आता है वो भागाहार। इसका सूचांगुल प्रमाण या अल्प सूचांगुल का अंगुल का या सूचांगुल का असंख्यात भाग। हाँ, ठीक ठीक। वैसे है तो सूचांगुल, लेकिन क्योंकि अंगुल लिखने का मतलब होता है सूचांगुल, वास्तव में अंगुल जहां भी आएगा, हाँ, गणित में अंगुल आने का मतलब सूचांगुल ही होता है। अगर प्रमाणा अंगुल रहेगा तो प्रमाणा अंगुल लिखा रहेगा, प्रतर अंगुल रहेगा तो प्रतर अंगुल लिखा रहेगा, लेकिन अगर केवल अंगुल लिखा रहे तो उसका मतलब सूचांगुल होता है। ये कहा था मैंने। अब इसका भागाहार सूचांगुल। हाँ। फिर विध्यात संक्रमण। विध्यात संक्रमण का, इसमें बंध से विच्छिन्न प्रकृतियां जो 4 से 7 गुण स्थान तक, जिन प्रकृतियों का नियम से बंध नहीं है, बंध विच्छुति जिनकी हो जाती है, उन प्रकृतियों का हमारे विशुद्ध परिणामों से विध्यात संक्रमण होता है। इसका भी भागावार है, अंगुल का असंख्यात्मा भाग प्रमाण है, परंतु ये उद्वेलना प्रकृति के भागाहार से इसका ज्यादा है, असंख्यात गुणा ही नहीं, ही नहीं। फिर है अधः प्रवृत्त संक्रमण। मतलब इसमें है कि जिन प्रकृतियों का बंध हो भी सकता है और संभव है, जहां जिन प्रकृतियों का बंध संभव है, उन प्रकृतियों का बंध होने पर व उनके न होने पर भी जो संक्रमण होता है, यानी हमारे मिथ्यात्व को छोड़ करके
जितनी भी 121 प्रकृतियां हैं उन सब में ये अधः प्रवृत्त संक्रमण होता है। फिर है अपने गुण संक्रमण। भागाहार, इसका भागाहार तो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, सभी के होता है, लेकिन इसका भागाहार बताया आपने वही असंख्यात्मा भाग ही। किसका असंख्यात्मा भाग? आपका, हमारा? सूचक अंगुल का असंख्यात्मा भाग। नहीं 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 नहीं, पर इसका अधः प्रवृत्त का भागाहार चार्ट निकालूं क्या? एक मिनट, आपने जो चार्ट भेजा लिखा हो, कॉपियां एक तो 10 डाल लेते हैं। कोई बात नहीं, देख के भी बोलेंगे तो मुझे आएगा ना। पल्ले का असंख्यात्मा भाग ही तो लिखा था आपने। हाँ, पल्ले का संख्या। तो मैंने अभी बोला ना पल्ले का। आपने पल्ले नहीं बोला, आपने अंगुल बोला। पल्ले तो पल्ले का संख्यात्मक भाग प्रमाणों का। चलिए, उसके बाद में गुण संक्रमण होगा। पहले गुण स्थान से लेकर के गुण संक्रमण होगा 8 गुण स्थान तक। और ऐसे आपने ये भी बताया कि इसमें गुण संक्रमण में 10वां और 11वां गुण स्थान भी बताया आपने, वरना इसमें जो अप्रशस्त प्रकृतियां और बंध रहित प्रकृतियों में जो होता है गुण संक्रमण, बंध रहित प्रकृतियों में गुण संक्रमण होता है, उसे ही प्रति समय जो गुण श्रेणी के क्रम से परिणमन होते हैं, कर्म प्रदेश अन्य प्रकृति रूप परिणमते हैं, उसे गुण संक्रमण कहते हैं। आपका लिखा है, मैं बोलूं क्या? एक बार कोई कॉपी निकालूं क्या? मैं ऐसे ही थोड़ा बोल रही हूँ सोच सोच के। नहीं तो ये अच्छा है ना, सोच के बोल रही तो अच्छी बात है। नहीं, वो थोड़ा ध्यान में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए। अपूर्व करण से सूक्ष्म सांप्राय या उपशांत कषाय तक बंध रहित अप्रशस्त प्रकृतियों में जो पाया जाता है, इसके अलावा प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्ति के काल के प्रथम समय से अंतर्मुहूर्त काल तक गुण संक्रमण और सम्यक्त व सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त करने में, मिथ्यात्व के क्षय करने में, यानी श्रेणी चढ़ते समय हो गए नहीं, क्षय करने में अपूर्व करण परिणामों में पाया जाता है। अप्रमत्त गुण स्थान से आगे के गुण स्थान में बंध रहित प्रकृतियों का गुण संक्रमण होता है। भागाहार कितना इसका? इसका भागाहार गुण संक्रमण का भी पल्ले के संख्या पे भाग प्रमाण है, पर सबका हीन होता जाता है आगे आगे। और सर्व संक्रमण होता है, जो सभी प्रदेशों का सत्ता से विच्छिन्न प्रकृतियों में तथा जो संक्रमण होता है उसे सर्व संक्रमण कहते हैं। मतलब जैसे आपने वो भेजा अंतिम फाली के सर्व प्रदेशों का जो अन्य प्रकृति रूप हुए हैं, सर्व संक्रमण को आपके चार्ट से ज्यादा अच्छा समझ में आया हम लोगों को। तो चार्ट बनाए थे ना वो जो आपने बना के भेजा, एक से 10 तक सत्ता से व प्रमुख से और उद्वेलन प्रकृतियों में सर्व संक्रमण होता है। बहुत अच्छा। किरण काला जी, किरण काला। हाँ हूँ, बोलिए। हाँ, ये जो 5 भागाहार बताए गए, हाँ, ये ऊपर से नीचे कैसे हैं? जैसे मान लीजिए कि हम अगर सोच लें कि पहला भागाहार 5 है, भागाहार मतलब, भागाहार का मतलब भाभी, भागाहार किसे कहते हैं? जिस संख्या में नहीं, भागाहार किसे? हाँ, जिस संख्या से भाग देते हैं। हाँ, जिस संख्या से भाग देते हैं। अगर मान लीजिए कि पहला उद्वेलना का भागाहार 5 है, तो विद्यार्थ का फिर क्या होगा? 4 होगा कि 6 होगा? पहला वो उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। यही तो समझाने के लिए ये प्रश्न किए हैं, नहीं तो करते ही क्यों? ये समझना बहुत जरूरी है। 6 होगा कि 4 होगा, ये बताइए। उदाहरण के लिए वो तो अपन सूचांगुल का संख्यात्मक भाग है, बहुत बड़ा है वो तो, लेकिन अपन समझने के लिए केवल कि
मतलब उसके जो बाद में विद्यार्थ संक्रमण है उसका भागाहार 6 होना चाहिए कि 4 होना चाहिए? पल्ले का संख्यात्मक भाग प्रमाण है, परंतु गुणित होते हुए है, तो गुणित होते हुए तो वो बढ़ते जाएगा। मतलब कि आपने क्या संख्या बताई, 6 होगा कि 4 होगा? 5 है, उद्वेलना संक्रमण का भागाहार 5 है। हाँ, विद्यार्थ का क्या होगा, 4 होगा कि 6 होगा? 6 होगा। 6 होगा। अगर हम 100 में 5 से भाग देंगे और 100 में 6 से भाग देंगे तो भागफल किसका ज्यादा आएगा? 5 से भाग देंगे उसका आएगा कि 6 से भाग देंगे उसका आएगा भागफल? 5 से भाग देंगे तो ज्यादा आएगा। और परिभाषा क्या है? उत्तरोत्तर हीन। किसकी परिभाषा बताऊं ललिता जी? परिभाषा नहीं बतानी है, परिभाषा में क्या बताया गया है कि उत्तरोत्तर भागहार हीन होता जा रहा है। हीन होने का मतलब क्या हो जाएगा? भागफल कम होता जाएगा। हाँ, भागफल कम होना। हीन होना मतलब कि हीन भागहार हीन हो रहा है। हाँ, भागहार हीन हो रहा है तो भागफल क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ, भागफल तो बढ़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जान गए हैं कि उद्वेलना में संक्रमण जो हो रहा है प्रदेशों का वो बढ़ते क्रम में हो रहा है। उद्वेलना संक्रमण में अंतर्मूर्त में जितने प्रदेश संक्रमित होते थे, अंतर्मूर्त में विद्यार्थ संक्रमण में उससे ज्यादा होता है। यद्यपि दोनों का भागाहार एक ही है, सूच्यांगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण। हाँ, प्रवृत्तकरण में क्या आया? पल्ले के असंख्यात्मक भाग प्रमाण। सूच्यांगुल के असंख्यात्मक भाग से पल्ले का असंख्यात्मक भाग असंख्यात गुणाहीन है। अच्छा। क्या मतलब हुआ कि सूच्यांगुल का असंख्यात्मक भाग बहुत बड़ा है पल्ले के असंख्यात्मक भाग से। पकड़ में आ रही है ना बात सबको? हाँ, आ रही है। मंजू जी वगैरह सब, दोनों मंजू जी सरिता जी सबको समझ में आ रहा है ना? सूच्यांगुल का असंख्यात्मक भाग 2 में हो रहा है। फिर 2 में क्या कह रहे हैं? पल्ले का असंख्यात्मक भाग। भाई साथ में ये क्या कह रहे हैं आचार्य कि उत्तरोत्तर भागहार हीन होता जा रहा है। हीन क्यों करा रहे हैं? ताकि ज्यादा प्रदेश संक्रमित हो, क्योंकि भागहार जो भागफल ज्यादा आएगा, जितना भागफल आएगा उतना ही द्रव्य संक्रमित होगा। तो उत्तरोत्तर भाग क्या हो, द्रव्य क्या ज्यादा संक्रमित हो रहा है। जिस भी प्रकृति का जिसमें हो रहा है वो अलग विवेचन है। तो इससे क्या निकला कि सूच्यांगुल का असंख्यात्मक भाग बहुत बड़ा है पल्ले के असंख्यात्मक भाग से, है ना? इस कथन से हम क्या जाने? जब उत्तरोत्तर हीन कहे तो इसका मतलब अपने आप ही निकल गया ये बताने से कि भाई पल्ले का असंख्यात्मक भाग तो बहुत छोटा है, सूच्यांगुल का असंख्यात्मक भाग बहुत बड़ा है। इसलिए भागफल बढ़ता जाएगा। भागफल बढ़ता जाएगा, यानी प्रदेश संक्रमित ज्यादा होते जाएंगे। और सर्व संक्रमण में तो सारे प्रदेश एक साथ ही संक्रमित हो जाते हैं, इसलिए उसका भागाहार 1 होगा। हाँ, 1 है, इसलिए जितना द्रव्य रहता है अंतिम थाली में वो एक समय में हो जाता है। तो उसका तो भागाहार चूंकि 1 है तो एक बार भी हो जाता है। तो ये हम लोग 5 भागाहार क्यों कहते हैं हमने बताया था, क्योंकि इनके भाजक संख्या जो है वो 5 तरह की है, इसलिए इस संक्रमण को भागहार भी कहते हैं। पंच भागहार चूलिका, इसलिए इसको भागहार भी कहते हैं क्योंकि पांचों का भागहार अलग अलग है। इसलिए इसको कह के भाई कितने से भाग दे रहे हैं? 10 किलो सामान है, आपने किसी को 2 किलो दिया तो आपने 5 से भाग दे दिया, किसी को आपको 1 किलो देना है तो आप 1 से देंगे। तो इस तरह से कितना द्रव्य संक्रमित हो रहा है, उस द्रव्य संक्रमित होने वाले द्रव्य के हिसाब से इसका नाम पंच भागाहार पड़ा, यानी 5 तरह का भाग देने की संख्या, ये पंच भागाहार हुआ। हीरा जी पांडे आई है क्या? ललिता जी। 10 करण में शुरू के 5 करण के नाम बताएं। हाँ,
पहला बंध है और दूसरा है उत्कर्ष। ठीक बोल रही हूँ क्या? उत्कर्षण, क्या है? उत्कर्षण न लगाना है न, बंध उत्कर्ष। बंध करण, उत्कर्षण करण, हाँ, बंद तो ठीक है, उसके बाद उत्कर्षण। उत्कर्षण करण। और तीसरा है तीसरा, चौथा तो वो अपकर्षण है। तीसरा है, तीसरा थोड़ा सा रुक के एक बार याद करने दीजिए। बंध है, उत्कर्षण है, और तीसरा उदीर्णा भी नहीं, उदीर्णा भी बाद में है। तीसरा थोड़ा सा भूल रही हूँ मैं। चौथा अपकर्षण है, ठीक है क्या? तीसरा एक बार भूल रही हूँ, थोड़ा दिमाग से निकल गया। और चौथा अपकर्षण है, और फिर है पांचवा है उदीर्णा। है गलत है क्या? हाँ ठीक है। तीसरा संक्रमण है। मंजू जैन, जयपुर। बंद, उत्कर्षण, संक्रमण। ललिता जी एक मिनट, तीसरा उपशांत नहीं है क्या? वो किसका है फिर? चयकरण में ही तो है वो। बंध, उत्कर्षण, उपशांत, उदीर्णा, सत्व और उदय, ये क्या? वो 8वां है भाभी, वो नीचे है। वो 8वां है। 8वां मतलब? हाँ, 8 नंबर का करण है वो। 8वां करण। ओ, ये 6ठा करण। ओके ठीक। हाँ मंजू जी, हाँ बंद के बोलिए। बाद उत्कर्षण संक्रमण क्यों दिया गया? बंद इसका से नाम शुरू किया, एक मिनट, बंद से शुरू क्यों किया गया? उदय से करना चाहिए था, उदय हमें पता चलता है। और बंद से शुरू करके उत्कर्षण संक्रमण क्यों लिया गया? क्योंकि प्रकृतियां बंधेगी तभी तो उनमें कुछ होगा। प्रकृतियों का बंद होगा तभी तो उनमें उत्कर्षण, संक्रमण या अपकर्षण होगा। सबसे पहले बंद ही होगा, फिर आएगी उदय में। तो ठीक है, और उसके बाद उत्कर्षण संक्रमण क्यों लिया? तो जो प्रकृतियां बंध गई उसी में तो कर्मों की स्थिति अनुभाग बढ़ेगा, बढ़ाना होगा तो उत्कर्षण तभी होगा। पहले उत्कर्षण ही होगा उसमें। सिद्धांत बोलिए। सिद्धांत, क्योंकि नवीन बंध फिर होगा तभी पूर्वबद्ध कर्मों में उत्कर्षण होगा। बोल तो ठीक रहे हैं, थोड़ा सिद्धांत के रूप में बोलिए। बोल तो ठीक रहे हैं। बंद के बाद उत्कर्षण संक्रमण क्यों आया? कोई प्रकृति बंधेगी, सबसे पहले बंद ही होगा नियम से, तभी फिर उत्कर्षण होगा। क्या बोलूं, नहीं समझ में आ रहा मेरे सिद्धांत में क्या बोलूं। किसको याद है? हाँ, किसको याद है सिद्धांत? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। बंध से जुड़ा हुआ उत्कर्षण और संक्रमण इसलिए उत्कर्षण इसलिए लिया गया कि उत्कर्षण और संक्रमण बंध के बाद से जुड़ा हुआ है। बंध से जुड़ा हुआ उत्कर्षण और संक्रमण है, इसीलिए उत्कर्षण उत्कर्षण और संक्रमण बंध के बाद में लिया गया। ठीक है, वो तो चलिए। सिद्धांत किसको याद है? जिनको याद है वो अनम्यूट करके बोलें। मैं बोलूं? जेटी गंगवाल। हाँ बोलिए भाई साहब। बंध, उत्कर्षण और संक्रमण बंध प्रकृति बनते समय होता है, इसके लिए उत्कर्षण और संक्रमण बंध के बाद लिया गया है। अच्छा, किसी को भी याद नहीं था, बहुत खुशी की बात है। इसका सिद्धांत ये है कि उत्कर्षण और अपकर्षण बंध के समय में होता है ना? जब भी उत्कर्षण और संक्रमण, सॉरी अपकर्षण नहीं, उत्कर्षण और संक्रमण जब भी किसी प्रकृति में होता है, उस प्रकृति के बंध के समय होता है। ये सिद्धांत है, ठीक है। चलिए, 5 का नाम तो उन्होंने बताया, हीरा जी ने।
सरिता जी चेन्नई, 5 करण का नाम आप बताएं। हाँ, 5 के बाद में आएगा उदीर्णा के बाद में सत्व। सत्व उदय, सत्व उदय, सत्व हो गया, फिर उदय, उदय के बाद में उदय, फिर उपशम, उदय के बाद उपशम, फिर निदत्ति और निकाचित। हाँ, बहुत अच्छा। सरिता जी कासलीवाल आई हैं क्या? आंटी उनका वीडियो ऑफ है। कौन है और भाई? त्रिशला जी आई हैं? चलिए, सुमन जी जयपुर। सुमन आंटी है। हाँ, उपशांतकरण बताइए। यही मेरे को ये थोड़ा कम समझ में आया था। निदत्ति निकाचित तो सब आता है, सत्व उदय ये तो, फिर भी कोशिश करती हूँ। सत्व नहीं बताऊं क्या? सबसे टफ नहीं, कोशिश तो करूंगी। मुझे तो आप लोग को ये टफ लगा, मेरे को उल्टा लगा, मेरे को यही सबसे अच्छा लगा, रुचिकर लगा। नहीं, ये रुचिकर तो है वैसे, मतलब कर्म प्रकृतियों का उपशम होना वो तो समझ में आ गया, मतलब उदय में नहीं आना। लेकिन उपशांतकरण ये है कि प्रति समय बंधने वाली, ये प्रति समय बंधने वाली प्रकृतियों में होता है। ठीक है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगी परिभाषा, इसमें बहुत सारी चीज है, सबसे ज्यादा विवेचन इसी का है ना। ये उपशांतकरण है कि मतलब ये इसके ये 2 तरह का होता है, प्रशस्त और अप्रशस्त। हाँ, है ना? हाँ। तो प्रशस्त तो आयु कर्म के अलावा तो जो होती है उपशामना वो अप्रशस्त होती है। अयो, कहाँ से ले आए? सम्यक चारित्र में प्रशस्त उपशामना। हाँ, सम्यक चारित्र में। कौन बोलेंगे भाई? मैं बोलूं? बोलिए, सही सही बोलिएगा, तुक्का मत मारिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, तुक्का मत मारिएगा, समय बहुत बर्बाद होता है तुक्का मारने में। तुक्का एकदम नहीं मारेंगे, सिद्धांत को सिद्धांत के जैसे बोलेंगे, कहानी के जैसे नहीं बोलेंगे। प्रशस्त ये उपशांतकरण 2 तरह के होते हैं, प्रशस्त उपशांतकरण और अप्रशस्त उपशांतकरण। मोहिनीय कर्म का जो उपशांतपना है वह प्रशस्त उपशांतकरण है, और जो अपन मिथ्यात्व और को लेकर 8 कर्मों की विचित्रता जो समझ रहे हैं वह अप्रशस्त उपशांतकरण है। ये 8 कर्मों में होता है। जिस समय या हर समय जब प्रकृति बनती है उस समय कुछ कुछ प्रकृतियों में, संभावित प्रकृतियों में उपशांतकरण भी हुआ करता है। इसको हम अप्रशस्त उपशामन या अप्रशस्त करण कहते हैं। इसमें अंतर यह है कि दर्शन मोहिनी वाली या चारित्र मोहिनी वाली प्रशस्त उपशांतकरण है, वो अंतर मुहूर्त के लिए होती है, परंतु इसमें ऐसा कोई नहीं है। अप्रशस्त उपशांतकरण अभी उपशांत किया हमने और अगले ही समय में उदय में आ जाती है। ठीक है, आपने अच्छा बोला, वो सबको समझ में आ गया होगा। प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशांतकरण। प्रशस्त उपशामना उसको कहते हैं जिसमें कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए प्रकृति उपशांत रहे। किसमें होता है? चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों में होता है। और जो अब अप्रशस्त उपशमकरण है वो समय, एक समय के लिए, 2 समय के लिए होता है, जो प्रायः बंद के समय में प्रकृतियों में हुआ करता है। और तो बहुत सारी बात कल मंजू जी पाटनी ने बताई थी, बहुत सारी चीजें बताई थी इसमें। चलिए अब अपने लोग कर्णन योग में आते हैं। मैं इतना विषय दोहराने के हिसाब से पूछ लिया आप लोग से। ललिता जी, प्रशस्त उपशामना अंतर्मुहूर्तक प्रकृति उपशांत, वापिस बताइए ना एक बार। प्रशस्त उपशाम जैसे भाई ये है कि पहचान उसकी क्या है, क्या विशेषता है। तो अप्रशस्त उपशामना तो अंतर्मुहूर्त से कम समय के लिए होती है, 1 समय 2 समय के लिए होती है,
जो कि प्रत्येक समय कर्म बंध के समय में अपनी संभावित प्रकृतियों में हुआ करता है। एक समय के लिए साता दब गई, साता का उदय आ गया। साता दब असाता को हमने उपशम, यद्यपि हमारे दर्द हो रहा था बॉडी में, लेकिन हमने उसको इग्नोर करके भगवान का दर्शन करने लगे। हमने उसको क्या कर दिया, जितनी देर हमारा भगवान में मन लगा रहा उतनी देर उसका हमने उपशांत कर दिया। उसको उदय में तो आया हुआ था, हमारे दर्द हो रहा था, शरीर में दर्द हो रहा था हम, लेकिन फिर भी हम भगवान का दर्शन करने लगे तो उतनी देर के लिए उसको उपशांत कर दिए। तो इस तरह से ये प्रति समय होता रहता। अप्रशस्त उपशम तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए, कभी भी किसी भी प्रकृति में आयु को छोड़कर। और प्रशस्त उपशम चारित्र मोहनी की प्रकृतियों का जो होता है उसको प्रशस्त उपशम कहते हैं। और प्रथम उपशम के समय में जो अनंतानुबंधी का उपशम होता है वो अप्रशस्त उपशम है, क्योंकि वो अंतर्मूर्त के पहले उदय में आती है नहीं, आ सकती है, इसलिए उसका वहां पर अप्रशस्त उपशम है। ठीक है, चलिए कौन सा प्रश्न से लेना है? प्रत्यय से ना? ललिता जी, एक बार ये वो कल भी एक कंफ्यूजन था, 10वें तक संक्रमण और बंध खत्म हो जाता है ना, क्या बताया था? पता नहीं क्यों 9वें में निदत्ति और निकाचित नहीं बनेंगे। 10वें गुण स्थान तक संक्रमण की बात आप पूछ रही है ना? हाँ, कहाँ से पूछ रही हैं? पंचभागाहार से? नहीं, ये करण में जैसे 1 से 8 गुण स्थान पर्यंत 10 करण पाए जाते हैं, फिर 9वें में ये वाला बताइए प्रकरण। 1 से 8 तक तो सर्व 10 करण, उसके बाद जो बताया ना वो उसमें खत्म हो रही है या ये होगा, ये नहीं समझ में। 1 से 10वें तक नहीं, 1 से 8वें तक 10 करण बोली हूँ मैं। हाँ, यही बोली मैं। हाँ ठीक है। और 9वें 10वें में अनिवृत्तिकरण में और सूक्ष्म सांप्राय में उपशांत, निधत्ति और निकाचित, ये 3 करण नहीं पाए जाते हैं, 7 करण ही पाए जाते हैं, क्योंकि 9वां जो गुण स्थान अनिवृत्तिकरण, उसकी विशुद्धि से निधत्ति निकाचित कर्म टूट जाते हैं, है ना? और उस समय उपशांतपना भी खत्म हो जाता है। तो 9वें 10वें गुण स्थान में 3 करण खत्म हो गए, केवल 7 करण हैं। 10वें गुण स्थान के 10वें गुण स्थान के बाद फिर संक्रमण भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग जान भी चुके हैं, जो पंचभागाहार पढ़े हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वहां हम लोग जान चुके हैं कि 10वें गुण स्थान तक की प्रकृतियों में संक्रमण, वहां तक की बंध विच्छुत्ति की प्रकृतियों में संक्रमण होता था, गुण संक्रमण जो हो रहा था वो भी अप्रशस्त प्रकृति में। तो वही चीज यहाँ पर 10वें गुण स्थान का संक्रमण कब होता है, हम लोग इसी में तो हम बताए थे, जो आप आज उत्तर भी नहीं दिए। संक्रमण कब होता है, जब प्रकृतियां बंधती है तब, है ना? तो 10वें गुण स्थान तक की प्रकृति बंध रही है, उसके बाद तो केवल साता वेदनी है। यद्यपि साता वेदनी में भी संक्रमण है, लेकिन वहां उसकी बात नहीं है। वो साता वेदनी को छोड़ के मूलतः वास्तव में 10वें गुण स्थान तक ही संक्रमण होता है, क्योंकि प्रकृतियों का बंध 10वें गुण स्थान तक है। तो 8वें गुण स्थान तक तो 10 करण, फिर 9वें और 10वें में 3 करण चले गए, उपशांत, निधत्ति, निकाचित। फिर 10वां गुण स्थान पार कर गए तो संक्रमण भी खत्म हो गया, है ना? और 11वें 12वें में 6 करण बचे। तो 11वें, लेकिन 11वें के लिए विशेष कथन ये कहा गया था कि यद्यपि संक्रमण होना 10वें गुण स्थान तक है, लेकिन 11वें गुण स्थान में भी संक्रमण पाया जाता है। संक्रमण होता किसमें है? बंधने वाली प्रकृति में। 11वें गुण स्थान में जो संक्रमण हो रहा है वो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक्त्व में हो रहा है। तो चूंकि यहाँ पर वो बंधने वाली प्रकृति नहीं है, मिश्र प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, ये दोनों बिना बंधने वाली, बनती नहीं है, मिश्र प्रकृति का बंध नहीं होता है, लेकिन वहां पर चूंकि वहां पर बंध नहीं हो रहा, फिर भी ये संक्रमित हो रही है। लेकिन कहा ये विशेष सिद्धांत में, जैसे सामान्य कथन होता है, एक विशेष कथन होता है। सामान्य कथन से तो हो गया कि 10वें गुण स्थान तक 4 करण खत्म हो गए, 6 करण बचे हुए। विशेष कथन में ये समझाया गया कि 11वें गुण स्थान में भी संक्रमण हो रहा है, मिथ्यात्व और मिश्र
सम्यक्त्व में बदल रही है। बात मिथ्या, ये संक्रमण मिथ्यात्व और मिश्र, इनसे वो सम्यक्त्व में बदल रही है या सम्यक्त्व का इनमें हो रहा है? अरे 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 11वें गुण स्थान में आप मिथ्यात्व का करेंगे, मिथ्यात्व में बदलेंगे। इतने शुभ परिणाम, इतने उज्जवल नहीं, परिणाम नीचे गिरता है तब, नीचे गिरता है तो नीचे गिराएंगे तब तो फिर वापस करण होने लगेगा। 11वें गुण स्थान में तो सम्यक्त्व में बदलेगी ना। 11वें गुण स्थान का कथन हो रहा, नीचे का कौन गिरा रहा? अभी प्रॉपर 11वें गुण स्थान का कथन हो रहा, नीचे गिरने की तो बात ही नहीं आई, शब्द ही नहीं आया नीचे गिरने का। तो क्या लिखे इसमें? हम 11वें में मिश्र का सम्यक्त्व में संक्रमण होता है। नहीं, मिथ्यात्व का और मिश्र का सम्यक प्रकृति में संक्रमण करती है। मिश्र प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति सम्यक्त्व में संक्रमण करती है। तो यहाँ पर क्या खासकर ये क्यों बोला गया? क्योंकि 6 करण हो गए थे 10वें गुण स्थान के बाद में, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि 11वें को छोड़कर बाकी जो 12वां गुण स्थान बचा उसमें 6 ही करण होते हैं, 12वें में और 13वें में। इसलिए 11वें का अलग से कथन किया, वही 11वें में भी संक्रमण हो रहा है, इसलिए 11वें के बाद 12वें और 13वें में 6 करण है, ये बताना चाह रहे हैं। और फिर बंद और संक्रमण चला जाएगा, बंद और संक्रमण भी गया तब 6 बचे। 12वें में बंद और संक्रमण भी गया। बंद और संक्रमण गया, खाली बंद तो हो ही रही है ना साता वेदनी का। अच्छा, तो 6 हो गई, सॉरी, अब 6 हो गई 12वें में। हाँ हाँ, 12वें में 6, 13वें में भी 6, 14वें में 2। हाँ, 14वें में उदय और सत्व बचा। हाँ, बंद 2 बचा। चौदह में कौन सा 2 बचा? उदय और सत्व। बंध सत्व, ये सत्व और उदय। हाँ, 13 में भी 6 ही होगा ना, सॉरी, 13 में भी, 13वें में 12, 13 में 6 होगा। ठीक है, अब चले। हाँ, प्रश्न नंबर 243, सम्यक्त्व आदि की विराधना कितनी बार हो सकती है? प्रथमोपसम से ये पहले आप लोग को सब हम बता चुके हैं, फिर अपने लोग पढ़ लेते हैं। प्रथमोपसम सम्यक्त्व, छायोपसमिक सम्यक्त्व, देश व्रत और अनंतानुबंधी की विसंयोजना विधि, इन चारों को यह जीव अधिक से अधिक पल्य के असंख्यातमें भाग के जितने समय हैं उतनी बार छोड़ छोड़कर पुनः पुनः ग्रहण कर सकता है। बताया था पहले भी। इसकी बोलिए कितनी है? उतनी बार प्रथमोपसम सम्यक, छायोपसमिक सम्यक तो कहते हैं ना 66 सागर अथवा 132 सागर, पता नहीं कितनी बार करके जीव छोड़ चुका है। कितनी बार? 1-2 बार थोड़ी, पल्ल की असंख्यात में भाग के में जितने समय हैं, एक आवली में कितने समय? असंख्यात समय है एक आवली में। और ये क्या कह रहे हैं? पल्ले के असंख्यात में भाग में जितने समय हैं उतनी बार छोड़कर पुनः पुनः ग्रहण कर सकता है, पश्चात सिद्ध पद को नियम से प्राप्त करता है। इन बातों को पढ़ के इतना सा श्रद्धान जरूर बनता है। हम लोग का इतना मन लगता है जिन वाणी पढ़ने में, इतनी रुचि है, समय देते हैं, जरूर हम लोगों ने कभी न कभी तो किया है। जब इतनी बार कर सकते हैं तो कभी न कभी किया है, ऐसा लगता है। यह जीव अधिक से अधिक उपशम श्रेणी कितनी बार चढ़ सकता है? उपशम श्रेणी पर जीव एक पर्याय में अधिक से अधिक 2 बार और सब पर्यायों की अपेक्षा 4 बार चढ़ सकता है। पश्चात कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त करता है। छपक श्रेणी 1 बार ही प्राप्त होती है। उसी एक श्रेणी से कर्म क्षय कर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, समझाने की कोई खास बात नहीं है। भावलिंगी मुनि पद कितनी बार धारण करना पड़ता है? भावलिंगी की बात है। भावलिंगी मुनि पद अधिक से अधिक 32 बार। अपने जो दीपचंद जी हैं, सुबह अपने लोग को सबको तीर्थंकर आशीर्वाद देते रहते हैं सबको। अरे पंडित जी, तीर्थंकर तो एक काल में 24 ही होते हैं।
एक उत्सर्प निकाल के 24, एक अवसर्प निकाल के 24। बहुत लंबा समय में इंतजार करना पड़ जाएगा तीर्थंकर। यहाँ मुनि पद के लिए कह रहे 32 बार ही धारण करना ही अलग लगाए आचार्य, धारण करना पड़ता है। 32वीं बार के बाद वो भी कौन सा भावलिंगी मुनि, भावलिंगी मुनि को भी 32 बार सोचिए धारण करना पड़ता है। और हम लोग सोचते हैं कि अपने इस स्त्री पर्याय में पता नहीं क्या क्या कर लें कि अगले जन्म में मोक्ष चले जाएं। 32वें बार के मुनि पद से अवश्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है। द्रव्यलिंगी मुनि पद अनंत बार हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। कोई कोई निकट भव्य एक बार ही भावलिंगी मुनि पद धारण कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। 32 तो अधिक से अधिक है, कोई 1 बार में जाए, कोई 2 बार में जाए, कोई 8 बार में जाए, जितने में भी जाए। अब क्या कह रहे हैं, कर्म के बंध के सामान्य प्रत्यय कौन है? प्रत्यय मतलब कारण। ऐसे कौन से कारण है जिससे कर्म का बंध होता है? सामान्य रूप से मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, ये 4 बंध के प्रत्यय हैं। कहीं कहीं प्रमाद को भी बंध का प्रत्यय कहा गया है, परंतु यहाँ उसे कसाय में गर्भित कर लिया गया है। प्रथम गुण स्थान में बंध के चारों प्रत्यय रहते हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो आपकी जयपुर की ही किताब है जिसमें वो है प्रतिक्रमण है, 5 मिथ्यात्व, 12 वृत्ति, ऐसे करके। तो वो कितने हैं काउंटिंग में? कितने हैं टोटल? कितने हैं वो? 57 ही होते वैसे तो आश्रम के। अब हमको कि जिन्होंने 57 बोला है, 57 बोलने की सजा, उत्तर आपका सही है, 57 बोलने की सजा आपको मिल रही है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में उस 57 प्रत्यय में से कौन से प्रत्यय नहीं होते हैं? बता पाएंगे? किसने कहा था? सुमन जी ने कहा था क्या? सुमन जी बोले थे। हाँ, तो 5 मिथ्यात्व है, तो इसमें कैसे बताएंगे आपको? हाँ, जैसे आपको बताना हो, जैसे अज्ञान। है ललिता जी? हाँ बोलिए। हाँ, मतलब विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। तो मिथ्यात्व में तो ये उतना नहीं। हाँ भाभी, उतना बताने की कुछ सुमन जी जरूरत नहीं है। हाँ, आप खाली ये बताइए कि कितने कहते हैं, जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान में 5 मिथ्यात्व तो होगा ही होगा, है ना? हाँ। उस तरह से बताइए। अच्छा, 5 मिथ्यात्व तो होगा ही। फिर अविरति, 12 अविरति है, तो उसमें मिथ्यात्व में तो होगा ही। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। 5 मिथ्यात्व, 12 वृत्ति, 15 प्रमाद या 25 कसाय लें, वो होगी मिथ्यात्व में तो। हाँ, अनंत अनुबंध सारी होगी। और बिल्कुल 5, 12 वृत्ति, 15, 25 कसाय और योग, तो 15 योग लेंगे या इसमें 3 योग आएंगे? 15 योग। हाँ, 15 योग होगा क्या? नहीं, 15 सारे योग नहीं होंगे ना मिथ्यात्व में। सत्य नहीं होगा क्या? नहीं, सत्य तो हम लोग क्या झूठ बोलते हैं हमेशा? सत्य, अच्छा 1 मिनट। सत्य मनोयोग, असत्य उभय। वचन मनोयोग, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप। हाँ, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, बस थोड़ा सा अयोग में चलिए। हाँ, तो बताइए। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग। फिर वचन योग में सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग। फिर आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कारमान आहारक होगा ना ललिता जी? हाँ, अटक गए ना। नहीं, होगा कि नहीं होगा? आहारक बोलिए। आहारक नहीं होगा ना, आहारक शरीर तो पर्सन, आहारक तो नहीं होगा। 7वें गुण स्थान में है, 6 7वें गुण स्थान में।
हाँ, हाँ ये 2 योग मिथ्यात्व में नहीं होते हैं, हाँ है ना, बाकी सारे होते हैं, ये 2 योग मिथ्यात्व में नहीं होते। अनुभव, उभय, सत्य, असत्य, ये चारों सब होते हैं, मनोयोग हाँ। भी होता है, चारों वचन योग भी होता है। 7 का योग में आहारक द्विक का योग नहीं होगा। आहारक शरीर, आहारक आंगों पांग से जो हो रहा है, और नहीं अब कोशिश आहारक मिश्र करती है से। माता ललिता जी, आप घुमा देते हैं तो फिर मैं कहाँ घुमाए, मैंने तो घुमाया नहीं, मैं तो आपकी हर नहीं, बात तो में भी कोशिश आपका सपोर्ट करी हूँ, मैं तो सपोर्ट करी हूँ आपकी हर बात को। तो 70 गुणस्थान में होगा वो तो मुन्नी महाराज के होगा हाँ, वो आप तो बोले होगा। तो मैं कही तो आपको, हाँ जैसे ही आप बोले कि आहारक नहीं होता था, हम बोले ना आपको कि हाँ पकड़ लिया आप, वही आहारक ही सुनना था कि आहारक में नहीं होगा, आहारक और आहारक मिश्र का योग मुन्नी नहीं महाराज के होगा। होगा, हाँ वो तो। 4 बंध के प्रत्यय हैं, कहीं कहीं प्रमाद को भी बंध का प्रत्यय कहा गया है, परंतु यहाँ उसे कषाय में गर्भित कर लिया है। प्रथम पुनस्थान में बंध के चारों प्रत्यय होते हैं। सासाधन से अवृत सम्यक दृष्टि तक 3 गुण स्थानों में अवृत्ति, कसाय और योग, इन 3 प्रत्ययों से बंध होता है, क्योंकि मिथ्यात्व चला गया। एक देश अवृत्ति का त्याग होने से देश संयत गुण स्थान में अवृत्ति नाम का दूसरा प्रत्यय विरति से मिला हुआ है। शेष कसाय और योग पूर्व रूप से विद्यमान है। परमत संयत से लेकर सूक्ष्म सांप्राय तक 5 गुण स्थानों में कसाय और योग 2 प्रत्यय हैं। उपशांत मोह से लेकर संयोग केवली तक 3 गुण स्थानों में एक योग ही प्रत्यय रहता है। अयोग केवली नामक 14वें गुण स्थान में बंध का एक भी प्रत्यय नहीं है, अतः वह पूर्ण रूप से अबंध रहता है, अर्थात एक भी प्रकृति का बंध नहीं होता है। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, चले आगे। उपर्युक्त 4 प्रत्ययों के उत्तर भेद कितने हैं? मिथ्यात्व के 5, अवृत्ति के 12, कसाय के 25 और योग के 15। इस प्रकार सब मिलाकर प्रत्यय के 57 उत्तर भेद हैं। विपरीत एकांत विपरीत संशय अज्ञान वैनयिक के भेद से मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। षटकायिक जीवों की हिंसा से विरति न होने के कारण प्राणी अवृत्ति के 6 इंद्रियों की विषय से विरति न होने के कारण इंद्रिय अवृत्ति 6। इस प्रकार अवृत्ति के 12 भेद हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ आदि 16 कसाय, हास्य आदि 9 कसाय, मिलकर कसाय के 25 भेद हैं। काय योग के 7, वचन योग के 7, मनोयोग के 4, वचन योग के 4 और मनोयोग के 4, इस तरह योग के 15 भेद हैं। इन 57 प्रत्ययों की गुण स्थानों में योजना कर लेनी चाहिए। करेंगे क्या आप लोग? आचार्य ने तो मतलब पन्नालाल जी ने तो लिख दिया कि आप लोग कर लीजिए योजना, वो तो हिंट्स दे दिया। योजना आप लोग को करनी हो तो आप करिए। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के बंध के प्रत्यय क्या हैं? ज्ञान और दर्शन के विषय में होए गए सभी तत्वार्थ सूत्र की चीज आ रही है। प्रदोष, नीनव, आश्चर्य, अंतराय, आसादन और उपघात ज्ञानावरण दर्शनावरण के प्रत्यय हैं। साता वेदनी के प्रत्यय क्या हैं? प्राणी मात्र पर दया करना, व्रती जनों पर दया भाव रखना, दान, सराग, संयम, क्षमा और सोच साता वेदनी के प्रत्यय हैं। असाता वेदनी के प्रत्यय क्या हैं? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बध और परिदेवन, विलाप, परिदेवन मतलब विलाप आदि असाता वेदनी के प्रत्यय हैं। दर्शन मोहनी के प्रत्यय क्या हैं? केवली, श्रुत, संग, धर्म और देव का वर्णवाद करना, मिथ्या दोष लगाना दर्शन मोह के प्रत्यय हैं। चारित्र मोहनी के प्रत्यय क्या हैं? कसाय के उदय से तीव्र परिणाम रखना चारित्र मोहनी के प्रत्यय हैं। नरकायु के बंध का प्रत्यय क्या है? बहुतारंभ और परिग्रह में आसक्ति रखना नरकायु के प्रत्यय हैं। त्रियंचायु का प्रत्यय जी क्या है? प्रत्यय का दूसरा शब्द बताइए, प्रत्यय का दूसरा वो एक शब्द और बताइए, मतलब खुलासा करिए, क्या बोलेंगे उसको? कारण। नरकायु बंध के कारण क्या है? प्रत्यय मतलब कारण। कारण की मतलब नहीं, मुझे क्या लग रहा है इसमें प्रत्यय का दूसरा मतलब कि उसको और किस तरीके से वो आ सकती है, मतलब पाया जाता है, मतलब पा सकते हैं क्या? नहीं, नरकायु के बंध के कारण क्या है? प्रत्यय मतलब कारण।
अच्छा, प्रत्यय त्रियंचायु काल, का प्रत्यय। ठीक है। मायाचार की परिणति त्रियंचायु का प्रत्यय है। मनुष्यायु का प्रत्यय क्या है? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का होना मनुष्यायु का प्रत्यय है। स्वभाव की मृदुता भी मनुष्यायु का प्रत्यय है। पूरा तत्वार्थ सूत्र से है। देवायु का प्रत्यय क्या है? सराग संयम, सीमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप तथा समत्व के काल में होने वाला प्रशस्त राग देवायु का प्रत्यय है। इसमें एक आया था तत्वार्थ सूत्र में, सूत्र है सम्यक्तम च, तो वहां पर सर्वार्थ सिद्धि में शंका उठाई गई कि सम्यक्त तो बंध को रोकता है, 41 प्रकृति की बंध को रोकता है। चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं, असंयत सम्यक दृष्टि बनते हैं, 41 प्रकृति बंधना रोकती है। इस सम्यक्त को आप बंध में कारण कैसे बता रहे हैं? कहाँ उठी है? पूज्यपाद स्वामी ने ये शंका उठाई है। शंका उठा के उसमें खुलासा किया गया है कि आप सम्यक, तो वहां पर आचार्य उत्तर देते हैं सम्यक तो बंध का कारण नहीं है, लेकिन सम्यक्त जीव के देवायु का ही बंध होता है। सम्यक तो बंध नहीं करा रही है, पर जिसको सम्यक तो है उसको देवायु का ही बंध होता है। यानी सम्यक्तम च का अर्थ वहां पर ये नहीं लगाना चाहिए कि सम्यक्त के कारण, सम्यक्त देवायु बंध के कराने में कारण है, तो हो जाएगा कि वो बंध करा रही है। सम्यक्त के उदय में देवायु का ही बंध होता है, ये होगा। नाम कर्म के प्रत्यय क्या है? मन वचन काय की कुटिलता तथा सहधर्मी जनों के साथ विषमवाद करना अशुभ नाम कर्म के प्रत्यय हैं। इनसे विपरीत भाव शुभ नाम कर्म के प्रत्यय हैं। तीर्थंकर प्रकृति के प्रत्यय क्या है? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रतों के अतिचार नहीं लगना, अभिक्षण ज्ञानोपयोग। अभिक्षण ज्ञानोपयोग मतलब अभिक्षण माने हमेशा, ऐसा नहीं कि आज तो 10 पेज पढ़ लिए, 15 दिन फिर पढ़े ही नहीं, फिर किसी दिन बैठ करके 5 पेज पढ़ लिए, फिर 2 महीना पढ़े ही नहीं, ऐसी नहीं। श्रुत की आराधना निरंतर होनी चाहिए। जो हम लोग कहते हैं, जैसे कल मंजू जी कह रही थी कि जिस समय पढ़ा रहे थे उस समय तो याद हो गया, सब कुछ भूल गए, स्लोदय, परोदय, निरंतर, सांतर। अगर हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो सभी भूलते हैं। अगर है कि हमको पढ़ी हुई चीज याद रहे तो उसको, सारी चीज हम रोज नहीं दोहरा सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन से देखते रहना चाहिए। तत्संबंधित विषय को अगर हम देखते रहते हैं कि हमारी श्रुत के प्रति आराधना है, हमारा उमंग है, हमारा उसके प्रति भावना है। तो अभिक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति तस्त्याग, शक्ति तस्तप, साधु समाधि, वैयावृत्य, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक का परिहानि, आवश्यक क्रियाओं में कमी नहीं करना, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य, ये 16 भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के प्रत्यय हैं। गोत्र क्रम के प्रत्यय क्या हैं? दूसरों की निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरों के विद्यमान गुणों का लोप करना, माने बताना नहीं, दूसरे में गुण है लेकिन वो तो छिपा लेना, और अपने में जो अपने में गुण नहीं है उस गुणों को प्रकट करना, सबके सामने खूब हाँकना, इसको कहते हैं, इससे नीच गोत्र के कर्म का बंध होता है। और इनसे विपरीत परिणति उच्च गोत्र के प्रत्यय हैं। अंतराय कर्म के प्रत्यय क्या हैं? किसी के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न करना अंतराय कर्म के प्रत्यय हैं। अब ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा आज एक बार कर लेते हैं, थोड़ा कठिन है। देखिए, जो नाम है वो नाम तो आप लोगों को 10 बार बोल के करिए, माथा पकड़ के करिए, माथा सहला के करिए, नाम तो याद करने पड़ेंगे। ये जो नाम है यही नाम है, इनका कोई और ऐसा नहीं है कि इसका कोई पर्यायवाची नाम बता दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ध्यान से सुनिए, इसको 2-3 बार पढ़ाना पड़ेगा। हम लोग आज थोड़ा कर लेते हैं, एक बार समय है अभी। गुण हानि किसे कहते हैं? जिसमें गुणाकार रूप हीन द्रव्य पाए जाते हैं,
माने जैसे अभी जितना द्रव्य उदय में आ रहा है, अगले समय में और उससे गुणाकारहीन होते हुए द्रव्य का उदय में आना, द्रव्य खिरना। अच्छा, इसको कहते हैं गुणाकार हानि। तो कहते हैं गुणा रूप से हीन द्रव्य पाए जाते हैं, उन्हें गुण हानि कहते हैं। आधा था काल पूर्ण होने पर समय प्रबद्ध का द्रव्य आगामी समयों में गुणित रूप से हीन होता हुआ खिरता है। आधा था आबाद काल। हाँ, अब आधा होगा, अब आधा काल पूर्ण होने पर। ठीक कर लीजिए भाई उसको, जिसकी किताब में है वो ठीक कर लें। अब आधा काल पूर्ण होने पर समय प्रबद्ध का द्रव्य आगामी समयों में गुणित रूप से हीन होता हुआ खिरता है। इसका एक नाम हमने बताया था, याद है किसी को? किस आकार में खिरता है? आकार बताया था मैंने एक। किसी को नहीं याद है? किसी को याद है तो? हाँ, त्रिभुजाकार। नहीं, भुजाकार वगैरह तो 3 तरह का बंध में था। ये जो प्रत्येक समय में हीन होते होते खिरता है, पहले समय में ज्यादा खिरता है, इसको मैं बोलूं? वो पुच्छाकार। वो बंद किया। हाँ बोलिए। हाँ, कौन बोले? मैं बोलूं? जेठी भाई साहब बोले थे ना? हाँ, वो पुच्छाकार। हाँ, वो पुच्छाकार बताया गया था कि मंजू जी नहीं होता है। आप जी जो निकाल रही हैं, देखिए कितनी छोटी छोटी चीज नहीं याद है, सोचिए। और आप लोग कहते हैं हम लोग 2 बार सुनते हैं, हम लोग 4 बार सुनते हैं, तो ये तो शब्द कोई कड़ा भी नहीं है। गो पुच्छाकार शब्द तो कड़ा भी नहीं है ना? जैसे गाय की पूंछ नीचे से मोटी होती है, ऊपर है ना, ऊपर होते होते पतली, तो गो पुच्छाकार के हिसाब से जो कर्म खिरते हैं, गो पुच्छाकार में खिरते हैं। बहुत सुंदर। यह हानि रूप क्रम ही गुण हानि है। जो हानि होती है क्रम रूप से हानि हो, ऐसा नहीं कि किसी समय तो 100 द्रव्य की हानि हो गई, किस दूसरे समय में 200 निषेक की हानि हो गई, ऐसा नहीं होता। क्रम रूप से हानि होती है, उसी को जो क्रम रूप से हानि होती है उसी का नाम गुण हानि है ना? क्रम रूप से गुणित होते हुए हानि हो रही, किसमें? जो द्रव्य निषेक उदय में आ रहे हैं अथवा निषेक रचना हो रही है, जो भी उसमें गुणित होते हुए एक क्रम रूप से द्रव्यहीन हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मन माना किसी समय में तो 200 कम हो गया, किसी समय में 100 हो गया, किसी समय में 50 हो गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे किसी जीव ने एक समय में 6300 परमाणुओं के समूह रूप समय प्रबद्ध का बंध किया। समय प्रबद्ध तो बहुत ज्यादा है, सिद्धों का अनंतवां भाग, अभव्यों से अनंत गुना। क्योंकि किसी भी अलौकिक मैथमेटिक्स को समझाने के लिए एक संख्या प्रज्यूम की जाती है। यहाँ पर आचार्य ने एक संख्या प्रज्यूम की 6300 परमाणु। किसी एक जीव ने, किसी विवक्षित जीव ने एक समय में समय प्रबद्ध कितना बांधा? 6300 परमाणु का बंध किया, और उसमें 48 समय की स्थिति पड़ी। स्थिति कैसी पड़ी? हम स्थिति किससे पड़ती है? प्रत्येक समय के कर्म के परमाणुओं में। देखिए कितना बड़ा मैथमेटिक्स है। थोड़ा सा भाव भासना करिए। प्रत्येक समय के बंधे हुए कर्मों में हमारी कसाय से स्थिति और अनुभाग पड़ रहा है। यानी प्रत्येक समय हमारी कसाय के स्थान बदल रहे हैं। कम और ज्यादा की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, बदल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक समय के परमाणुओं में वो स्थिति भी पड़ सकती है। मान लीजिए हमने साता वेदनी 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बांधी, 8:01 समय में, 8:02 समय में भी 20 कोड़ा कोड़ी की बांध ली। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कसाय का रेंज बदले ही, कोई जरूरी नहीं है।
लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि और वो जो स्थिति बंधी, एक समय प्रबद्ध परमाणु जो हमने बांधा, उसमें स्थिति कितनी बंधी? 48 मिनट की, यानी वो 48 मिनट तक उदय में आएगा। जो हमने समय आएगा तो बहुत ही एक्चुअल तो बहुत, यहाँ सारी चीज परज्यूम कर रहे हैं। वो जो हमने 63 परमाणु बांधे वो कितने समय तक उदय में आके खत्म होंगे? तो आचार्य ने माना उसका एक समय माना 48 मिनट, कि 48 मिनट तक की स्थिति हमने बांधी। उसमें गुण हानियों के समूह रूप नाना गुणहानि 6 हुई। नाना गुणहानि का मतलब एक क्या कह रहे हैं? गुण हानि प्रत्येक उदय में चूंकि 48 मिनट आएगी, हमने स्थिति कितनी बांधी है? 48 मिनट। तो 48 मिनट में जो उदय में आ रही है 6300 परमाणु, तो 8-8 समय की एक गुणहानि हो जाएगी। एक गुणहानि कितनी होगी? 8-8 समय की। तो नाना गुणहानि कितनी हो गई? 6 हो गई। 8-8 समय की एक गुणहानि मतलब एक गुणहानि, तो ऐसी कई गुणहानि होगी 48 समय में? 6 होगी। 8 6 48। तो नाना गुणहानि की संख्या कितनी हो गई? 6। गुणहानि कितनी हुई? 8-8 की एक गुणहानि हुई। ये गुणहानि जो 8 तक चली, तो इसमें ये पता चला कि एक प्रकार के क्रम से घटती हुई गुणहानि कितने समय तक चली? तो 8 समय तक चली। आप बताए थे ललिता जी कि 2-2 कम होते हुए, जैसे ऊपर 20-20 के नीचे का, फिर 18-18 के, फिर 16-16 के, वही वाली तो गुणहानि हुई ना ये भी आप, कि जो 8 जो स्पर्धक हुए फिर एक गुणहानि मानी गई उसको, वही तो? हाँ। तो एक गुणहानि में एक समान रूप से एकदम एक समान रूप से प्रदेश निषेक घटेंगे। पहले मान लीजिए कि 10 कम हो रहे हैं, तो 400 आए, फिर 390 आए, फिर 380 आए। ये एक तरह से घटते हुए 10-10 जहां तक घटेंगे, उतने समय को उतनी गुणहानि को गुणहानि आयाम कहा। फिर मान लीजिए जो 10-10 अभी घट रहे हैं, बाद में 20-20 घटने लगेंगे, 15-15 घटने लगेंगे, 12-12 घटने लगेंगे। तो 10-10 जहां तक घटे वो एक गुणहानि आयाम हुआ। गुणहानि एक नहीं, गुणहानि आयाम हुआ। जहां तक समान वृद्धि अथवा समान हानि पाई जाए, उतने रेंज को गुणहानि आयाम कहते हैं। एक तरह की क्रम से घटती हुई जितने बार जितने समय होते हैं, उसको तो गुणहानि कहा। नाना गुणहानि कहा क्या? वैसी गुणहानि कितनी बार हो रही है, माने क्रम पूर्वक घटते अथवा बढ़ते हुए निषेक कितनी बार में आ रहे हैं। तो देखा गया कि 8 समय तक 10-10 कम हो रहे हैं। तो ये लंबाई इसकी कितनी हो गई? एक गुणहानि की लंबाई कितनी होगी? 8 समय तक 10-10 कमा है। दूसरी गुणहानि फिर देखा गया, मान लीजिए 12, अभी इसमें आएंगे सारे उदाहरण, 12 कम हो रहा, तो देखा गया कि 12 कम होते होते निषेक वो भी 8 बार कम हो रहे हैं। तो इस तरह से ये जो ऐसे कम होते होते सारे निषेक खिरेंगे, तब तक देखा गया कि 6 लाइन बन रही है। 8-8 समय की 6 लाइन, क्योंकि 48 समय का हमने बांधा था। तो 8-8 समय तक जो गुणहानि हो रही है, या अथवा वृद्धि हो रही है अथवा हानि, दोनों में चलेगा। यहाँ हानि की बात है, हानि हो रही है तो 8 समय तक एक जैसे हो रही है, फिर 8 समय के बाद बदल जा रही है, फिर 8 समय तक एक जैसी हो रही है, फिर 8 समय तक एक जैसी हो रही है। ऐसे करते करते 6 गुणहानि बना। छठी गुणहानि के 8वें समय में पूरा द्रव्य निर्जरित हो गया। तो 8 तो हो गया गुणहानि आयाम, 6 हो गया नाना गुणहानि, और आगे बताते हैं। तो कह रहे हैं 48 समय की स्थिति पड़ी, उसमें गुणहानियों के समूह रूप गुणहानि 6 हुई। उनमें से प्रथम गुणहानि में 3200, द्वितीय गुणहानि में 1600, तृतीय गुणहानि में, चूंकि गोपुच्छाकार निषेक झड़ते हैं, तो सबसे पहले गुणहानि में कितने निषेक झड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं? 3200। दूसरे में कितने हो रहे हैं? 1600। तीसरे में 800। ये जब हम लोग वो पढ़ाए थे ना वर्गना वर्ग, तो वहां देखा था ना आपने, जहां 10 से जहां ठीक 20 हो रहा है, वहां पर वो बदल जा रही थी, दूसरी वर्गना आ जा रही थी। कहाँ दूसरी वर्गना आ रही थी? 10 का 20 हो रहा था, जहां डबल हो रहा था, वही चीज यहाँ वो बढ़ रही थी। यहाँ चूंकि वो वर्गना का
ये था। यहाँ पर हानि हो रही है, यहाँ ठीक 3200 से जहाँ 1600 होता है वो दूसरी गुणहानि कहला जाती है। 1600 से जब 800 निषेक रह जाते हैं तो तीसरी गुणहानि हो जाती है। 400 होने से चौथी हो जाती है, 200 होने से पांचवी, और छठी में फिर 100 परमाणु बचते हैं। अब ये जो 3216, ये 3200 परमाणु कितने समय में खिलेंगे? तो 8 समय में, क्योंकि हमने गुणहानि आयाम कितना माना है? 8 समय की। एक एक गुणहानि 8 समय की है, तो ये 8 समय में 3200 खीरेंगे। कैसे खीरेंगे, किस तरह से कम बेसी करके खीरेंगे, उसका कैसे निकलेगा, उसका सारा अलग प्रोसेस है। गुणहानि आयाम किसे कहते हैं? एक गुणहानि के समयों के विस्तार को गुणहानि आयाम कहते हैं। भैया ना, एक गुणहानि जितने देर तक चलती है, 6 समय चले, 8 समय चले, ये तो यहाँ पर प्रज्युम करा जा रहा है, तब 8 समय और 6 समय सब बताया जा रहा है। वास्तव में तो सब लोक के असंख्य जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग है। टोटल चीज इसमें जगत श्रेणी के, जगत श्रेणी या पल्ले तो नहीं होना चाहिए, जगत श्रेणी आएगा आगे। जैसे ऊपर के दृष्टांत में समय प्रबंध की स्थिति 48 समय थी, उसमें 6 गुणहानियां थी, अतः 48 में 6 का भाग देने से एक गुणहानि का आयाम 8 समय हुआ। यही गुणहानि आयाम कहलाता है। आप लोग इसको पढ़िएगा 2-3 बार और आगे कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझ में आए। दीदी थोड़ा बोर्ड में समझाइएगा ना। क्या कैसे? बोर्ड में तो हम लिख लें, बोर्ड को फिर कैसे दिखाएं वो नहीं व्यवस्था हो रही है। वो आप अंगुली की जगह पेंसिल लगा के दिखाइए। अरे पेंसिल हो जाएगा, उसको आप लोग को दिखना चाहिए ना, मोबाइल वगैरह सेट करना पड़ता है। दूसरा बोर्ड इतना छोटा है, उसमें तो गुणहानि आयाम लिखते ही तो बोर्ड भर जाता है। इतना छोटा हम तो सोचे नहीं थे ना, मेरे को आइडिया तो थी नहीं, तब हम मंगवा लिए। बच्चे लोग गुस्सा भी केवल मम्मी हमको क्यों नहीं बोले, कहाँ से आप मंगवा ली? मेरे को वो हनी उस दिन दिखाई तो मेरे को लगा इतना बड़ा है, तो मैं सोची भाई हो जाएगा इसमें काम। आया तब देखी बहुत ही छोटा है। वास्तव में तो बोर्ड पे समझने की चीज है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। ललिता जी, आपके पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना हम लोगों को, आपकी वॉल पे जो दिख रहा है ना, उस पे एक बड़ा सा कागज टांग के आप साइड होके समझाइए। पीछे का बैकग्राउंड पूरा साफ आ रहा है नजर, उस पे वो आपका बोर्ड का ही काम करेगा। आप पीछे घूम के देखिए। जो पीछे बैकग्राउंड लगा है ना आपका, वो बिल्कुल उतना ही बड़ा है, वो उसमें बोर्ड की जरूरत ही नहीं। ठीक है भाभी, आपकी आज्ञा सिर माथे पर। नहीं, ये गुण हानि आयाम में मतलब जैसे एक गुण हानि के समयों के विस्तार को मतलब कैसे समझेंगे? बोले ना आपने कि जहां तक एक समान हानि हो रही है, तो कहाँ तक हो रही है? 8 समय तक हो रही है, जिसको कहा गया प्रथम गुणहानि। उस प्रथम गुणहानि में देखा गया कि द्रव्य जो घट रहा है वो 8 समय तक एक जैसा घट रहा है। उसके बाद ठीक द्रव्य आधा हो गया, 3200 जा रहा था, अब वो 1600 जाने लगा। तो जैसे ही आधा हो जाता वैसे दूसरी गुणहानि, जैसा हम लोगों ने उस समय भी समझा था, तब दूसरी गुणहानि चालू हो जाती है। देखती हूँ कल इस पर वो मोटा पेपर लगाना पड़ेगा, चाहे वो कौन सा पेपर जो आता है। कल तो 14 से ना शायद। हाँ, कल तो 14 से। चलिए कल कुछ पूछा जाएगा। ललिता जी, ये बाल तप में क्या होगा? हाँ? देवायु का जो कहते हैं, उसमें बाल तप जो है, बाल तप में क्या क्या आएगा? बाल तप में तो भाभी वो सारा आ जाता है ना, जो आपको अकाम निर्जरा वगैरह सब आ जाती है उसमें। अच्छा। और बढ़िया से देख के आपको क्या तो बता देंगे, देखने के लिए कुछ है भी नहीं, फिर भी देखते हैं। हमारा तो गूगल ही बाबा सब कुछ है। ललिता जी, कल जो आप पूछेंगे उसका चैप्टर बता दीजिए। कोई चैप्टर नहीं है। ऐसा डर लगता है तो, ऐसा बहुत डर लगता है। डर क्यों लगता है? नहीं आता। डर नहीं लगता, बता नहीं पाते तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, वही मतलब वो कोई बात सोचना ही नहीं चाहिए, ये सोचना ही नहीं चाहिए। आती है कि याद ही नहीं रहता। क्वेश्चन कहाँ से बनाने बैठू, उतना समय भी नहीं रहता, मन भी नहीं करता बनाने का। जो सिद्धांत याद आएगा सो पूछ लूंगी, रह गया कि नहीं बताने का तो नहीं बताते तो और अच्छा ना, फिर सब सुनने का मौका मिलता है। इसलिए ये तो मन में गलाने लाइए ही मत कि नहीं बता पाते हैं, चाहे सही नहीं बताते हैं, सोचना बता दीजिए ना ललिता जी। हाँ, आपको कैसे इतना याद रह जाता है ये बताइए ना। अरे भैया सारे दिन वही तो बात है,
दूसरा चीज ज्ञानावर्णी कर्म का इनका बहुत अच्छा उदय है। ज्ञानावर्णी कर्म है भाई। कल तो आपके बारे में बोलेंगे हम लोग। दूसरा कोई शौक ही नहीं है ना, तो क्या करें। नहीं, भले शौक नहीं हो, शौक तो सबको ही पढ़ने का है, समझ नहीं लीजिए। शौक हो कि लेकिन नहीं हो, इतना अंदर तक आता नहीं जल्दी से प्रयोग क्लियर। कम भी होता है। ललिता जी, सर्व संक्रमण का भागाहार क्या होगा? एक अंतिम फाली है ना भाभी, एक समय में खत्म वो है ना, फाली रूप से खत्म हो रहा है, एक समय में खत्म होता है, इसलिए वहां जितना द्रव्य है उसको उसका भागाहार एक ही है, तभी तो वो एक बार में खत्म होगा, इसलिए उसका सर्व संक्रमण का भागाहार एक है। और गुण संक्रमण का पल्ले का असंख्यात्व भाग प्रमाण। हाँ, लेकिन सर्व संक्रमण से कम है, अधा प्रवृत्त संक्रमण से ज्यादा है। अच्छा, अधा प्रवृत्त संक्रमण पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण। अधा प्रवृत्त संक्रमण पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण। हाँ, क्या कहना चाह रहे, क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ, ठीक है क्या? हाँ, अधा उसका सर्व संक्रमण का एक है, और फिर बाकी उसके बाद दो जो है अधा प्रवृत्तिकरण और गुण संक्रमण, इसका पल्ले का असंख्यातवां भाग है, लेकिन ऊपर से नीचे हीन होता गया है, क्योंकि जैसे एक एकदम सबसे कम है, तो वैसे ही जो इसके बाद है गुण संक्रमण। गुण संक्रमण का भागाहार कितना है, तो एक से ज्यादा है, और अधा प्रवृत्तिकरण से कम है, तब तो भागफल ज्यादा आएगा, है ना। उत्तरोत्तर हीन है, मतलब कौन हीन है? भागाहार उत्तरोत्तर हीन है। अच्छा ललिता जी, एक छोटा टॉपिक दे दीजिए ना, हम लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नहीं तो हम लोग चुप रहते हैं। मेरे पास तो कोई टॉपिक नहीं है बेटा, छोटा सा तो जी हम लोग भी पढ़े, और नहीं तो खाली हम लोग तो चुप ही रहते हैं। अभी एक गुण हानि के बारे में भी जो चल रहा है उसका क्वेश्चन है ललिता भाभी। उनका है जैसे गुण हानि में आपने बताया स्पर्धक कम होते हैं, कि फिर उत्तरोत्तर जो वापस जा रहे स्पर्धक वो 20 की जगह जैसे डबल हो गए, नीचे डबल होते हैं ना। हाँ, पूरा होने के बाद इसमें तो लिखा कम होते जाएंगे, तो फिर तो डबल हमने कहाँ बताया? जहाँ वर्गना करी थी वहां मैं बोली, तो यहाँ तो आधा हो रहा है, यहाँ हीन हो रहा है। मैंने वर्ग से वर्गना जो बताई थी वहां पर, है ना, बताई थी, वहां डबल हो रहा था, है ना। यहाँ तो मैंने कहा आधा हो रहा है, 3200 से 1600 विभाग प्रतिच्छेद और वर्ग। ललिता जी कम हो रहा है। एक मिनट, ये लब्ध पर्याप्तक मनुष्य आयु का बंद करने वाला भोग भूमि चला जाता है, इसके बारे में थोड़ा विशेष और बताइएगा ना। ठीक है, कल बता देंगे। ऐसी क्या परिणाम है, इतनी क्या परिणाम ऐसे हो जाते हैं, कैसी क्रियाएं हो जाती है कि लब्ध पर्याप्त मनुष्य आयु का बंद करने वाला भोग भूमि मनुष्य, जहाँ बोलते हैं आहार दान देते हैं तब भोग भूमि जाते हैं। देखिए, तो आहार दान दीजिए ना, हमने लब्ध पर्याप्तक का आयु बंद कर लिया, ठीक है, हो गया, हमको तो नहीं पता है, लेकिन हम आहार दान देने में लगे हुए हैं। हाँ, वो तो ठीक है। हाँ, अच्छा, ठीक, पहले बंद हो गया मनुष्य आयु। मनुष्य आयु का बंद हो चुका था, लेकिन मैं खूब आहार दान में लगी हुई हूँ, महाराज का बिहार करा रही हूँ, उनको आहार दिए बिना कुल्ला भी नहीं करती हूँ, खूब लगी हुई हूँ आहार दान में, तो मेरे आयु बदल के भोग भूमि की हो जाएगी। आयु तो नहीं बदलेगी, मतलब वो उसका आयु मनुष्य आयु रहेगी, अनुभाग बदल जाएगा, आयु तो वही रहेगी, अनुभाग बदल जाएगा। बहुत बड़ी विशेष बात है, बहुत चिंतन अपने लिए तो बहुत ही उपयोगी है। तो इसमें ये भी तो चिंतन है ना कि भोग भूमि की आयु बांध के लब्ध पर्याप्तक में चले जाइए, वो भी तो है। आप तो 1 मिनट में डाउन कर देते हो। नहीं, लेकिन हम लोग सब बानिया के बेटे हैं ना, हम लोग घाटा का सौदा नहीं करते हैं जी। भोग भूमि की आयु बांध के लब्ध पर्याप्तक में क्यों, कैसे चले जाएंगे ललिता जी? अब आयु तो देखिए, किसी को भोग भूमि की आयु तो बंध गई, लेकिन आपने आयु का अपकर्षण कर लिया, पाप खूब करने लगे, तो मनुष्य तो बन गए। कोई पाप करता है, यही कर लेते हैं, भोग भूमि में जाने के बाद तो करेंगे नहीं, यही कर्म भूमि में ही कर लेंगे। ऐसे ही तो भोग भूमि में कुछ नहीं हो रहा भाभी, सब कर्म यही के हो जाएगा। ये हमारी बुद्धिमान आयु में ना
जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी हैं, हाँ, कोई हम लोग में से ऐसा है जिसने भोग भूमि की आयु बांध ली है, लेकिन आयु बंधी तो बंधी अपनी जगह, लेकिन वो अब निरंतर पाप ही कर रहा है, चोरी, जो भी जितने भी गंदे काम हो सकता है, हिंसा में लगा हुआ, तो अपकर्षण होता रहेगा। और चूंकि हम लोग ये जान गए हैं कि उत्कर्षण जो आयु का उत्कर्षण कब होता है? अपकर्ष काल में। लेकिन आयु का अपकर्ष किसी भी प्रकृति का अपकर्षण प्रति समय हो सकता है। तो वो हमने आयु तो बांधी भोग भूमि की, लेकिन निरंतर पाप में लगे हुए हैं, तो घटा करके क्या करे, कोई भी आयु में आ जाएंगे। अगर हम लब्ध पर्याप्तक से भोग भूमि में जा सकते हैं, तो भोग भूमि से लब्ध पर्याप्तक में भी आ सकते हैं। हाँ, ये बताया भी था एक बार आपने, काफी दिन पहले बताया था। वहाँ भोग भूमि में जाके थोड़ी पाप करना, आपको पाप आप यहीं करेंगे, यहीं पे चेंज होगी आयु तो। यहीं पे चेंज हो जाएगी। हाँ, यहीं पे चेंज हो जाएगी। ठीक, चलिए, जिनवानी स्तुति कौन कर रहा है? मैं करती हूँ। आप लोग है ना, अभी इन दिनों बहुत पढ़ाई हुई है, पंचभागा, त्रिचुलिका अधिकार का दशकरण, और भी जितने आप लोग है ना, इसमें से आप लोगों को कोई शंका है तो आप लोग घर में लिख लिया कीजिए, है ना, और फिर उसको पूछ लिया कीजिए। पढ़ाई हुई चीजों को थोड़ा सा ना चिंता, आप जो कहते हैं ना आपको कैसे याद होगा, मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं उन चीजों को सोचती रहती हूँ, आज जो पढ़ा वो कैसे हुआ, वो कैसे, मान लीजिए कहीं पे अटक गई, ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं अटकती हूँ, मेरे से हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर उसको सॉल्व करने का कोशिश करती हूँ। गूगल बाबा करो, चाहे कोई जैनी भाई करो, कोई गुरु के पास जाए, किसी के पास भी जाए, कोशिश करती हूँ निकालने की, जहां से भी निकलती हूँ। तो जितना पढ़ा हुआ सब्जेक्ट रहता है ना, उसको दिमाग में थोड़ा सा दोहराने की आदत डालिए, तो उससे क्या याद भी होता जाएगा, और जो मन में शंका रहेगी उसका निवारण भी होता जाएगा, ये फायदा होगा। थोड़ा सा चिंतन, रात तो अपनी है, 1 घंटा तो चिंतन कर ही सकते हैं, सोते समय भी छांव में सारा सब्जेक्ट दोहरा सकते हैं सोते समय, खास करके जिनवाणी स्तुति करें। हाँ करिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधिः समाधिः परिणाम शुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शिव सौख्य सिद्धिः। चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत नेद गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोलिए जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।